क्या अमेरिका ईरान पर पहले से ज्यादा अटैक करेगा, एक मैसिव अटैक करेगा? हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ बेहद विस्फोटक तस्वीरों ने इस गंभीर सवाल को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द ग्लोबल स्पेयर एकेडमी। आज के इस डीप एनालिसिस में हम इस हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की गहराई में उतरने वाले हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट और व्हाइट हाउस पर टिकी हुई हैं। तो आइए सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं द ट्रंप ईरान एस्केलेशन की और देखते हैं कि इस पूरी टाइमलाइन की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। देखिए, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया है और सच कहूं तो वो पोस्ट काफी हैरान करने वाला है। उसमें साफ साफ नो मोर मिस्टर नाइस गाय लिखा हुआ है और इसके साथ जो तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं ना, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हाथ में हथियार लिए प्रेसिडेंट और बैकग्राउंड में ईरान की धरती पर हो रहे धमाके, ये सब अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही सख्त और एग्रेसिव पॉलिसी शिफ्ट का सीधा सीधा सिग्नल दे रहे हैं। और पता है, इस अग्रेसिव रुख का सीधा असर कहाँ हो रहा है? ग्लोबल इकोनॉमी पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जो ब्लॉकेड लगा हुआ है, उसके इतने लंबे खिंचने की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक से उछलकर $90 के पार जा चुकी हैं। मतलब ये अब सिर्फ एक मिलिट्री क्राइसिस नहीं रह गया है, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब इस क्राइसिस के माहौल में अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, आइए हमारे अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक्सपैंडिंग द डिफेंस बजट। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेंसेथ ने कांग्रेस के सामने अमेरिका के डिफेंस बजट को बढ़ाकर सीधे $1.5 ट्रिलियन करने की भारी मांग रखी है। 1.5 ट्रिलियन। ये अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस को दुनिया भर में हर हाल में बनाए रखने की एक बहुत ही एग्रेसिव कोशिश है। अब इस बजट को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें से $750 बिलियन तो सिर्फ और सिर्फ शिप्स के लिए रखे गए हैं। इसके साथ ही एडवांस फाइटर जेट्स की खरीद और एक नए गोल्डन डोम का डेवलपमेंट भी इसमें शामिल है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा शॉकिंग है वो ये कि वर्ल्ड वॉर II के बाद से ये अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस बजट हाइक है। लेकिन रुकिए, क्या व्हाइट हाउस के अंदर सब एक ही पेज पर हैं? बिल्कुल नहीं। आइए इस सेक्शन को देखते हैं, इंटरनल डाउट्स एंड डिविजन्स। व्हाइट हाउस के अंदर ना अभी एक बहुत ही गहरा मतभेद देखने को मिल रहा है। एक तरफ है पीट हेग्सेथ और उनका मैसिव मिलिट्री एक्सपेंशन का विजन, और दूसरी तरफ है वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, जो पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी पर ही भारी सवाल उठा रहे हैं। व्हाइट हाउस के अंदर ये दोनों ही खेमे अब बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल JD वैंस की चिंताएं काफी सीरियस हैं। पेंटागन जो सक्सेस का डेटा दिखा रहा है, उस पर वो प्राइवेटली सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस और सऊदी अरेबिया तथा UAE पर जो भारी ड्रोन हमले हुए हैं, उनके असली डैमेज को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, और अपने सहयोगियों की इकोनॉमी को वापस खड़ा करने के लिए जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, शायद उसका तो सही से अंदाजा ही नहीं लगाया गया है। चलिए अब अमेरिका से बाहर का नजरिया भी देख लेते हैं, ईरान का स्टैंड और नेटो की भूमिका। ईरान इस पूरी सिचुएशन को कैसे ले रहा है? ईरानी सांसदों का मैसेज एकदम क्लियर है। वो कह रहे हैं कि नेगोशिएशन टेबल कोई कॉम्प्रोमाइज या ह्यूमिलिएशन की जगह नहीं है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ईरान का दावा है कि उनके पास इतने ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं कि वो सालों तक लड़ सकते हैं, और वो किसी भी तरह की अपमानजनक शर्त पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अमेरिका के सबसे पक्के दोस्त क्या कर रहे हैं? यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टार्मर ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अपने देश को एक ऐसी वॉर में कभी नहीं घसीटने देंगे जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बयानों से एक बात तो साफ है कि अमेरिका इस एस्केलेशन में खुद को धीरे धीरे काफी अकेला पाता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर एक बहुत बड़ी कानूनी पाबंदी लटकी हुई है, जो इस गेम को पूरी तरह पलट सकती है। आइए इसे समझते हैं, द 60-day लीगल क्लॉक। यहाँ पर 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन एक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा अमेरिकी कानून है जो किसी भी प्रेसिडेंट को बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के 60 दिनों से ज़्यादा कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चलाने से रोक देता है। एक तरह से मान लीजिए कि ये प्रेसिडेंट की ताकतों पर एक बहुत बड़ा और सख्त कानूनी टाइमर है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये किसी थ्रिलर मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। डे 1 पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, लेकिन जैसे ही डे 60 आता है, अमेरिकन पार्लियामेंट में एक वोट होना मैंडेटरी हो जाता है, और डे 90 वो तो किसी भी तरह के एक्सटेंशन की एकदम एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट है।